हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फुटेजेस, वीडियोस और कई सारी स्क्रिप्ट या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें जो एक वीडियो को इम्प्रेसिव और एक अच्छा बनाती हैं। तो वो सब चीज़ें हम किसी डिफरेंट वेबसाइट से लेते हैं या फिर कहीं और सोर्स से लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नोइंगली अब्लिक अननोइंगली हमको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है और कुछ चीज़ें हम उठा लेते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें कॉपीराइटेड होती हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है कि जाने या अनजाने में हम लोगों को कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो नए क्रिएटर्स होते हैं दूसरे के वीडियोस देखकर इम्प्रेस होते हैं और जो उन्होंने काम किया हुआ है उनको देखकर ये चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पॉलिसी को नहीं पढ़ते, ना उसकी गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरीके से मिस हैपनिंग हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक की। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है। कॉपीराइट क्लेम इतना हार्मफुल नहीं होता, वो है तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक थोड़ा हार्मफुल होता है। इसमें भी एक क्लॉज है कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आई हुई है किसी चीज़ में, किसी वीडियो पर, तो यूट्यूब आपको 90 डेज़ का टाइम देता है आपको अपनी गलती सुधारने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि किसी वीडियो के ऊपर अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली हुई है तो यूट्यूब आपको फर्स्ट स्ट्राइक देगा। उसमें क्या होता है कि 90 डेज़ के अंदर आपको वह रेक्टिफिकेशन करनी है। अगर 90 डेज़ के अंदर अगर वो रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे तो वह आपको एक हफ्ते के लिए वीडियोस को अपलोड करना बंद कर देगा, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो आपकी स्टॉप कर देगा, जैसे कि लाइव स्ट्रीम करना। सेकंड थिंग क्या है कि सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक कब आती है? सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब आप 90 डेज़ के अंदर वही गलती दोबारा करते हैं और आप अपनी पहले की गलती को करेक्शन नहीं करते हैं, तो यूट्यूब आपको सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि वो जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, वह 2 हफ्ते के लिए स्टॉप कर देगा और आगे लाइव स्ट्रीम भी आपकी बंद कर देगा। वही सेम थिंग अगर आप फिर से गलती कर रहे हैं तो विद इन 90 डेज़ के अंदर तो वह यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपका चैनल जो है थर्ड स्ट्राइक दे देगा, और उसके बाद आप चैनल या तो टर्मिनेट हो सकता है या फिर कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। तो ये क्लियर कट यूट्यूब की गाइडलाइंस है। तो जब भी आप चैनल शुरू करते हैं या वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है कि जानकारी कहाँ से लें। देखिए दोस्तों, जानकारी लेने के लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर ही आप स्टूडियो अकाउंट में जाइए और वहाँ पर पॉलिसी गाइडलाइंस की ट्रेनिंग होती है, उसको आप करिए। जब आप उसको करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है और जो कि पता होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अगला वीडियोस बनाएं और आप अपने वीडियोस को अपलोड करें, जिससे कि आपका चैनल अच्छी तरीके से ग्रो हो। आज मैं बात करता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। दोस्तों, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अच्छी तरीके से समझ के और ध्यान रहे इसको कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप समझेंगे नहीं और जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। जिससे होगा क्या कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम जो वीडियोस बनाते हैं या हमारा जो चैनल है वो ग्रो क्यों नहीं करता और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, YouTube ने साफ कहा है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब होता है YouTube प्लेटफॉर्म की सड़कों के नियम। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम सड़क पर ड्राइविंग करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी या फिर हमारा चालान होगा। उसी प्रकार YouTube प्लेटफॉर्म ने भी अपनी गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो वो हम सबको पता होने चाहिए। तो वो क्या प्लेटफॉर्म है, वो किस तरीके की गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं एक एक करके आपको कंप्लीट डिटेल इसकी दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेस हैं, काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसमें से मैंने एक स्टडी करके आपके लिए कंसोलिडेटेड 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस चीज़ को अवॉइड करें और किस चीज़ की नॉलेज लें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो ये 6 पॉइंट्स क्या हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल व्यूज़ इंक्रीज़ करना, सेम कमेंट्स बार बार आना, सेम कमेंट्स किसी को बोलकर करवाना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना, उनसे सेम कमेंट्स करवाना, इस तरीके से वॉच टाइम बढ़ाना, ये सारी चीज़ें स्पैम के अंदर आती हैं जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आती हैं। तो दोस्तों, हमें इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर इस तरीके की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होने वाला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है सेंसिटिव कंटेंट। सेंसिटिव कंटेंट का मतलब होता है, सपोज़ हम अपने वीडियोस में या इमेजेस में न्यूडिटी पोस्ट करते हैं या फिर अश्लीलता परोसते हैं, तो यह बच्चों की कम्युनिटी को ख़राब करता है या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी को ख़राब करता है। तो ये कंटेंट बहुत ही सीरियस है। या फिर हम कोई वायलेंस के बारे में बात करते हैं, हरासमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आती हैं। और स्ट्रिक्टली यूट्यूब के द्वारा इस पॉलिसी में कहा गया है कि अगर इस तरीके से वीडियोस अगर अपलोड होंगे तो कंप्लीटली चैनल विल बी वैनिश्ड आउट। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है डेंजरस कंटेंट या फिर हम कह सकते हैं वायलेंट कंटेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम अपने वीडियोस अपलोड करते हैं तो एज ए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कम्युनिटी को सेफ और क्लीन रखना है। कभी भी हमें इस तरीके की वीडियो नहीं बनाने चाहिए जिसमें हम कोई हेट स्पीच दे रहे हैं या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके प्रति कोई झगड़ा हो या दंगे फसाद हो। तो इन सब चीज़ों से भी हमें दूर रहना है। इन सब चीज़ों को हमें अपने वीडियोस में कभी भी लाना नहीं है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में दिया गया है। अगर आप इसको नहीं ओबे करेंगे तब भी आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है रेगुलेटेड गुड्स। रेगुलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि कभी भी हम अपने वीडियोस पर किसी प्रोडक्ट का जब प्रमोशन करते हैं तो अगर वो सही नहीं है तब भी हमें उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। और अगर प्रमोशन करते भी हैं तो उसका वैलिड ऑथेंटिकेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड थिंग है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हम लोगों को बताएं कि ये सही है और वास्तव में वो सही नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को हम एडवर्टाइज़ करें और उसके अगेंस्ट में हम पैसा लें तो वो चीज़ भी एक गलत है एज़ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपने वीडियोस में हम ना करें तब अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ हमारे को कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है और हमारे वीडियो रिमूव हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो एक मैसेज देते हैं कम्युनिटी को या समाज को, सोसाइटी को, कि क्या इस वीडियो में चल रहा है और क्या चीज़ ठीक है या क्या गलत है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग मिसलीड हों। फॉर एग्जाम्पल, इसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि जैसे इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन के बारे में बताएं कि ऐसा नहीं वैसा होता है, इस तरीके से नहीं करें, उस तरीके से नहीं करें। तो उसकी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जब तक कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है या वेरिफिकेशन नहीं हो सकता उस चीज़ का, या फिर आप ऑथराइज्ड जब तक नहीं हो उस चीज़ को बोलने के लिए, तब तक आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दें। सेकंड थिंग आती है, जैसे कि अगर सपोज़ कोई मेडिकल प्रोफेशनल है और तब अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में तो वो ऑथराइज्ड है उस चीज़ को देने के लिए, तो वो दे सकता है। अगर सपोज़ कोई उस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड नहीं है और वो उस चीज़ के बारे में बता रहा है तो वो एक तरीके से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से गलत है। और इस केस में भी आपको कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से बचें और सेफ तरीके से वीडियो बनाएं जिससे कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, छठा और लास्ट पॉइंट है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री या फिर साइंटिफिक या आर्टिस्टिक कंटेंट। इसका साफ मतलब आपको पता चलता है कि कभी भी आप एजुकेशनल वीडियोस अगर बनाते हैं तो दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब है ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और लोगों को कुछ भी समझा दें, उसके पीछे तथ्य होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर साइंटिफिक चीज़ों के बारे में अगर हम बताते हैं तो साइंटिफिक चीज़ों के बारे में एक ऑथराइज्ड चीज़ हमें बतानी चाहिए,
तब वह आपका वीडियो सही बनेगा और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद है आर्टिस्टिक कंटेंट। आर्टिस्टिक कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से आप एक आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से उस आर्ट से आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो जो कि एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है समाज के ऊपर। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉइंट जो कि कवर करते हैं इस पॉइंट को। तो हमेशा हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से हमें स्ट्राइक पड़ेगा और वह हमारे चैनल्स के लिए ख़राब रहेगा। दोस्तों YouTube साफ कहता है कि हम इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें पता है गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन इंसानों को ये समझना चाहिए कि एक गलती हम एक बार कर सकते हैं, बार बार वह गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, YouTube ने 90 डेज़ का पीरियड दिया हुआ है अपनी करेक्शन करने के लिए। अगर 90 डेज़ के अंदर आप वह गलती सुधारते हैं तो आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप फिर भी वही गलती करोगे तो सेकेंड या थर्ड स्ट्राइक के बाद आपका चैनल डिलीट हो सकता है या आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दोस्तों इन सब बातों के बाद भी अगर आपकी वीडियोस में कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से स्ट्राइक आती है तब आपको क्या कार्रवाई करनी है उसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड में कंटेंट का कॉलम रहता है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आप उस वीडियो को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका कम्युनिटी स्ट्राइक आया हुआ है। उसके बाद आप कर्सर से उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक कॉलम आएगा अपील का, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप अपना रीज़न सबमिट कर दीजिए। रीज़न सबमिट करेंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद YouTube कम्युनिटी उस चीज़ को चेक करेगी, एनालाइज करेगी और कंसिक्यूटिवली आपको एक जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि शायद आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें और आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हाँ, इसको शेयर ज़रूर करें और अगर इस तरीके के वीडियो और चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।